और बिहार की सियासत में एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर नीतीश कुमार के बीच में बातचीत हुई है। बिहार में जिस तरीके से सियासी हालात बने हुए हैं उसको लेकर के ये बातचीत हुई है। सूत्रों का कहना ये भी है कि सियासी हालात में दोनों में 48 घंटे के भीतर बातचीत हुई है। और उसके पहले जिस तरीके से रोहिणी आचार्य के ट्वीट सामने आए, हालांकि उन्होंने हटा दिए हैं, लेकिन सीधे तौर पर यहां जो तंज कसा जा रहा था वो सीएम नीतीश कुमार पर ही कसा जा रहा था। और अब ऐसे में खबर ये आ रही है कि बिहार में उठापटक का दौर और तेजी से बढ़ रहा है। खबरें ये भी बता रही हैं कि यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश के बीच में बातचीत हुई है। और हमारे साथ जुड़ गए एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर। ऐश्वर्या, देखिए जिस तरीके से अब माना जा रहा है कि बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है, महागठबंधन में फूट को लेकर के चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, बीजेपी की पैनी नजर भी है, क्या ताजा हालात और जानकारी? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो इस समय निकल के आ रही है वो ये कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घंटे की जो बैठक हुई है उसमें सिर्फ 3 लोग शामिल थे। प्रधानमंत्री खुद, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह, यानी द टॉप ब्रास ऑफ द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप ब्रास है, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि साफ बताता है कि ये सरकार की बैठक नहीं, ये बैठक बीजेपी की थी, उसमें हमारे को बताया जा रहा है। वैसे तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई, लेकिन जो एक बात जिस पे करीबन 90 मिनट से ज़्यादा बात हुई वो थी बिहार की डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी जो बदलता राजनीतिक समीकरण है बिहार में उसको लेकर बात हुई है। और अगर सूत्रों की माने तो उस बैठक से पहले, यानी कल की बैठक से पहले, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है। कहाँ, कब, कैसे, उसके स्पेसिफिक्स अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन बात हुई है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन द स्टॉक। प्रधानमंत्री ने बिहार की जो डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर ये बैठक की है। और कल जो 3 घंटे की बैठक में अगर 90 मिनट प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जगत प्रकाश नड्डा के साथ बिहार की डेवलपिंग सिचुएशन पे निकालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जो खबर आई थी कि जेडीयू के 45 में से 24 छिटकने को तैयार हैं, कांग्रेस के 11 और सीपीआईएम एमएल के 9 विधायक अपनी अपनी पार्टियों से अलग होने को तैयार है। और अगर ऐसा हो जाता है तो नीतीश कुमार की सरकार माइनॉरिटी सरकार बन जाएगी। ऐसे में क्या नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हो सकते हैं और क्या बीजेपी इस प्रेजेंट सिचुएशन में नीतीश कुमार का हाथ थामेगी? क्योंकि नीतीश कुमार हैज प्रूव्ड वन थिंग, उनका नाम पहले किसी ज़माने में सुशासन बाबू के नाम से वो जाने जाते थे, लेकिन अब वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट लीडर के तौर पे बिहार की जनता के बीच में जाने जा रहे हैं कि जब मन किया बीजेपी के साथ आ गए, जब ठीक नहीं लगा तो लालू के साथ चले गए, और जब जिसके साथ नहीं होते हैं उसी को गरियाते हैं। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कल ये बैठक सूत्रों के हवाले से इसी पे थी कि क्या बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ कोई अलायंस करना चाहिए, क्या बीजेपी 24 के इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार के साथ अलायंस करेगी? सूत्रों की माने तो बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार अगर बिहार में लीडर बने रहे तो बीजेपी बिल्कुल भी वो अलायंस नहीं करेगी। बहरहाल उस पर भी स्पेसिफिक्स आने बाकी हैं। जो ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं कि कल 3 घंटे प्रधानमंत्री की बैठक में बिहार के ऊपर बात हुई है, 90 मिनट से ज़्यादा, जिसके अंदर गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों शामिल थे। और उस बैठक में आने से पहले गृह मंत्री अमित शाह की बात नीतीश कुमार से हुई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव के परिजन ट्वीट करते हैं, फिर ट्वीट हटा देते हैं। और अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, नीतीश कुमार का झारखंड दौरा रद्द हो गया है। नीतीश कुमार को झारखंड जाना था, उनका झारखंड दौरा रद्द हो गया है। सो नीतीश कुमार पटना नहीं छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने झारखंड दौरा अपना रद्द कर दिया है। वो समझ रहे हैं कि सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है। चाहे जेडीयू के प्रवक्ता हर समय आके बोलते रहे नहीं ऑल इज वेल, सब ठीक है, ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है। और ये अभी की एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है, प्रधानमंत्री के कल की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने अपना झारखंड दौरा रद्द करा है, वो पटना नहीं छोड़ रहे हैं। बैक टू यू इन द स्टूडियोज। वो पटना नहीं छोड़ रहे हैं, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यही निर्देश उन्होंने अपने विधायकों और मंत्रियों को भी दिए थे कि पटना नहीं छोड़ना। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां रोहिणी आचार्य ने यहां पर डिलीट कर दिया है अपना पोस्ट और इशारों में नीतीश पर साधा था निशाना। मामले के तूल पकड़ने पर पोस्ट हटाया। बिना नाम लिए लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर तंज किया। एक के बाद एक 3 ट्वीट किए थे, लेकिन जैसे ही सियासत गरमाई वैसे ही रोहिणी आचार्य ने ट्वीट यहां पर डिलीट कर दिया। दूसरे जेडीयू के नेता है जो ये कह रहे हैं कि आखिरकार हम इस बात को अपने ऊपर क्यों ले, जहां इंजन जाएगा वहां बोगी जाएगी, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू के नेता।
तो देखिए किस तरीके से रोहिणी आचार्य ने पहले ट्वीट किया, ट्वीट के जरिए तंज किया, तंज के बाद अब जिस तरीके से जो विवाद शुरू हो गया, चर्चाएं शुरू हो गई, उस चर्चाओं के तूल पकड़ने के साथ उन्होंने पोस्ट भी हटा दिया है। जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, बताने के लिए काफी कि बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर रोहिणी आचार्य ने ऐसा क्या ट्वीट किया था जिस पर विवाद शुरू हो गया था। उन्होंने लिखा था, समाजवादी पुरोधा होने का करता है वो दावा, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। यानी कि जो ट्वीट था एक तरीके से तंज था नीतीश कुमार पर, लेकिन इसके बाद से जो विवाद शुरू हो गया वो बताने के लिए काफी कि बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जेडीयू के मंत्री मदन सहनी का बयान भी सामने आया है। रोहिणी के ट्वीट पर जेडीयू ने ही ये कहा है, उनकी तरफ से सियासत जब बढ़ने लगी तब ये कहा गया है मदन सहनी की तरफ से कि हम इसे अपने ऊपर क्यों ले। नीतीश ने कभी परिवारवाद नहीं किया, जिधर इंजन वहां बोगी जाएगी, ये भी जेडीयू के नेता यहां पर कह गए हैं। बड़ी बात कह गए हैं कि जहां इंजन जाएगा वहीं बोगी भी जाएगी। आप तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। हम खिलाड़ी नहीं है, ना ही हम माहिर खिलाड़ी। हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हम लोग साथ काम करने वाले हैं। उनका जो निर्देश होता है उसका हम लोग पालन करते हैं। जी अगर बोलें कि भाजपा के साथ अब गठबंधन करना है तो आप लोग सब तैयार हैं? भाई इंजन जिधर जाएगा बोगी उधर ही जाएगा, वो जो कहेंगे वही ना हम लोग करेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पटना से प्रकाश जी। प्रकाश जी, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, पहले रोहिणी की ओर से ट्वीट किया जाता है, ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना कि बिहार की सियासत में हलचल बहुत तेज है और कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है वो बदलाव की है और इसी के कारण रोहिणी आचार्य को आभास हुआ कल जब परिवारवाद पर नीतीश कुमार ने प्रहार किया तो उन्हें लगा कि ये लालू यादव के परिवार पर प्रहार है और इसके तहत उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मतलब हवा की तरह अपना विचारधारा बदलना। तो वो ट्वीट अब डिलीट कर दिया गया है क्योंकि लालू यादव ये बखूबी समझते हैं कि नीतीश कुमार को कोई मुद्दा नहीं देंगे, कारण नहीं देंगे जिसके कारण वो महागठबंधन को छोड़कर जाएं। लेकिन ये लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी आभास हो चुका है कि अब नीतीश कुमार कुछ कड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले हैं और जिस तरीके से हलचल बढ़ी हुई है पिछले एक महीने से बिहार की राजनीति में और जैसे कल कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर नीतीश कुमार ने बयान दिया परिवारवाद पर, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर पर और परसों जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, पहला ट्वीट आता है जिसमें प्रधानमंत्री को धन्यवाद का जिक्र नहीं होता है। उसके बाद 40 मिनट बाद फिर एक सुधार किया हुआ ट्वीट आता है जिसमें नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उसके बाद बीजेपी के जेडीयू के तमाम नेता प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अब जैसे कि जानकारी आ रही है कि दिल्ली में बैठक हुई है, बीजेपी भी नापजोख कर रही है कि क्या फ़ायदा है, राजनीतिक फ़ायदे क्या हैं जेडीयू के साथ जाने में। और इधर जेडीयू के भी कई नेता जो नीतीश कुमार के खासम खास हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि कुछ बदलाव होना है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब होगी ये बदलाव, क्योंकि 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है बिहार में, पूर्वी चंपारण जिले में। अब उसके पहले क्या होता है, क्योंकि सारे पॉलिटिकल गणित होते हैं इसमें, सीट शेयरिंग का होगा या बीजेपी को फ़ायदा है नीतीश कुमार को लेने में या नहीं है, नीतीश कुमार को क्या नफ़ा नुकसान है, ये सब सारे जोड़ घटाव होने के बाद भी कोई राजनीतिक समीकरण बनता है। लेकिन मसला साफ है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में दूरी काफ़ी बढ़ गई है जिसे पाटना मुश्किल है, क्योंकि वो तमाम राजनीतिक कार्यक्रम, गवर्नमेंट की बैठकें, उसमें सब में ये बातें दिखती हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो कि तेजस्वी यादव अभी डिप्टी सीएम है और नीतीश कुमार में काफी दूरी बढ़ चुकी है। प्रकाश जी, अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि जेडीयू के कई विधायक जो छिटक करके आरजेडी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर भाप गए हैं नीतीश कुमार? क्या वो अल्पमत में आने वाले हैं? अच्छा होगा कि महागठबंधन को टाटा बाय बाय करके एनडीए में जाकर के एक बार फिर से ज्वाइन कर लें। अब ये अंदर खाने की खबर आपको मिली होगी, मेरे पास तो ऐसी खबर नहीं है कि आरजेडी में विधायक शामिल होने जा रहे हैं जेडीयू के। आपको कुछ पुष्ट खबरें होंगी जिसके तहत आप टीवी पे बोल रही हैं ये, लेकिन जहां तक कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, जेडीयू के 45 विधायक हैं, उनमें से
30 विधायकों की संख्या चाहिए डिफेक्ट कराने के लिए, 2/3 मेजॉरिटी के लिए